खंबे की ऊंचाई निकालनी थी हमें। खंबा क्या था हमारा PQ था, तो PQ H का मान कितना हो गया हमारा 10 मीटर। सही है। देखिए PQ एक खंबा था और डोर किसी भी बिंदु से, मान लो यहाँ पृथ्वी का कोई बिंदु है और उसकी डोर की लंबाई जो है कितनी है 20 मीटर दे रखी है, उसमें लिख रखा क्वेश्चन में। अब उस डोर कितने अंश का कोण बना रही है 30 अंश का कोण बना रही है इसमें, तो 30 अंश हमने यहाँ पर कोण बना दिया। ठीक, तो देखिए अब क्या करा हमने, त्रिभुज PAQ पूरा त्रिभुज ले लो, PAQ में क्या है साइन थीटा। साइन क्यों लिया हमने साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो है एक तो कर्ण दे रखा है और एक लंब दे रखा है, आधार नहीं दे रखा, तो हम इसलिए ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें आधार नाभ है। जिस सूत्र में आधार नाभ था वो हमने वो लगा दिया। साइन में आधार नहीं आता, साइन में लंब बटे कर्ण बताया था, लाल बटे कका में भी पहले भी बता चुके हैं इस वाले सूत्र को, त्रिकोणमिति में लाल बटे कका KA ये वाला सही है। सबसे पहले लंब बटे कर्ण बताया था साइन थीटा, तो ठीक, तो साइन 30, लंब कितना हमारा PQ और आधार कितना कर्ण कितना हमारा AP, तो इसका मान रख दिया H और AP का मान रख दो 20। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 और H ऐसी रहने दो, बटे में 20 है, तिरछी गुणा कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, H की 2 से गुणा करी तो 2H आ गया, 20 ही करना 20 और H बराबर 20/2, 2 से 20 को काटेंगे तो 2 है 20, तो कितना आ गया हमारा H का मान 10 मीटर आ गया और 10 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें सवाल करने हैं, कोई भारी नहीं है, बस बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा समझना ही है। उन्नयन कोण देखिए नीचे से ऊपर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है, तो इस वाले चित्र में हमारा उन्नयन कोण हमें बनाना है। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखो तेज लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि बिना लिखे जो है समझ में कम आएगा। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है। यहाँ लिखेंगे आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है। एक आंधी आने से वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी में 9.1 निकालने गया NCERT की, और उसमें देख लेंगे इन सवालों को, छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तीस अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहां पेड़ का शिखर
जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और 8 सेंटीमीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। सही है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा भी इसलिए लिख दिया क्वेश्चन, क्योंकि आप जो है चित्र भी बनाएंगे तो इस सवाल को पढ़ के समझ के चित्र बनाएंगे, ना तो ऐसा नहीं बन पाएगा। ठीक, कोई बात नहीं है, सवाल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार कुल कितने हैं 10-12 क्वेश्चन तो सह रही ऊंचाई और दूरी के, जिसमें आपके जो है 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आना अनिवार्य है। तो उस क्वेश्चन को 10-12 को अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें लिख के ही करें। ठीक, अब देखिए, आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और 8 सेंटीमीटर पेड़ की 8 सेंटीमीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ ग्राम लगा के तो सब सही है। तो देख लें कि बुक में लिखा हुआ है आंधी है। तो आंधी आने से एक वृक्ष, मान लो वृक्ष था, मैं यहाँ एक वृक्ष बना रहा हूँ, देखिए वृक्ष तो बिल्कुल सीधा ही होगा, ये वृक्ष था, ये हमने एक वृक्ष, इसका नाम क्या रखना है बताओ? कुछ भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, PQ रख सकते हैं। हमने PQ एक वृक्ष बनाया, वो कह रहा है कि एक वृक्ष की आंधी आने से टूट जाता है। मान लीजिए तो वृक्ष था आपका, PQ नाम का कोई वृक्ष था, ये आंधी किसी दिन आंधी जो आई उससे जो आंधी आने से टूट गया। अब ये तो उसमें लिखा नहीं कहीं सवाल में कि ये टूटा कितनी ऊंचाई से है। ठीक, मान लिया ये यहाँ से टूट गया है, ये मान लिया यहाँ से टूट गया है, तो ये जो टूटा हुआ जो भाग है ये वाला आपका, ये पीस है यहाँ तक, ये जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से इस तरह से लगा दिया, ये ऐसे जमीन से वो कह रहा है यहाँ पे मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है। देखिए मुड़ के यहाँ से टूट के इस तरह से लटकेगा, माना कुछ वृक्ष है, ठीक, या तो वो इधर को गिरेगा, ये वृक्ष वाला, या तो इधर को टूटेगा या इधर को टूटेगा, ऐसे टूट के लटकेगा तो इस तरह से लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है माना टूट के इस पे लग जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा, ये तो पता नहीं कितने अंश का कोण है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से हमने बनाया, हम इधर को भी तोड़ के गिरा सकते हैं इसे, या इधर को हमने जो टूटा हुआ जो भाग है ये इधर को टूट गया, ये मान लिया, ठीक, तो मुड़ जाता है, मुड़ गया ये। तो पेड़ का जो शिखर जमीन को, ये जो पेड़ का शिखर था ये वाला, ये जमीन को जब ये टूटा इधर से गिरा तो यहीं पे शिखर हुआ तो यहाँ छू गया, ऐसा मान लिया। जो कह रहा जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। देखो 30 अंश के कोण से जो है ये झुका हुआ है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब जो है पेड़ का जो पैर है, ये वाला पैर, पाद माने पैर उसका, यानी उसका उसकी जड़ के पास जो जड़ है उसकी, यहाँ से पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर तो यही हुआ, क्योंकि जब ये वाला हिस्सा टूट के इधर गिरेगा तो ये कितनी है, जमीन से शिखर को छूता है 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो दूरी है भैया ये 8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी उसमें बुक में लिखी हुई है उसे लिख सकते हैं। इसका नाम रख देंगे हम A, ठीक, यहाँ जरूर नहीं है इसका नाम यहाँ D लिख दो, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। ये था चित्र हमने इस तरह से बना दिया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लिया वृक्ष जो है, पूरे वृक्ष का कोई पता थोड़ी है कितना ऊंचा था, ये तो पता ही नहीं है वृक्ष कितने ऊंचा था, ये मालूम है कोई पता नहीं है। मान लिया वृक्ष की जो ऊंचाई है वो h थी, हमने एक बात मान के चलो, मान लिया वृक्ष की जो ऊंचाई है h मीटर पता हो। अब दरअसल में मान लीजिए देना रखी उसने, बस केवल उसकी 8 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है जो जमीन को छू रहा है, और 30 अंश का कोण जो झुकाव है वो दे रखा उसने, बाकी कुछ पता नहीं इसमें। तो जो PQ जो ऊंचाई है पेड़ की,
ठीक। और यहाँ से जब ये x मीटर जो वृक्षता जब यहाँ से टूटा है तो यहाँ जमीन से गिर गया, तो आप ये बताओ कि ये वाला यहाँ से जहाँ से टूटा हुआ है ये तो पता नहीं है कितनी ऊंचाई से टूटा, मान लीजिए x मान है, ठीक, x मीटर ऊंचाई से